कुछ दिन पहले भाजपा में हजारों की संख्या में भाजपा प्रवेश किए हैं और उनके बाद अचानक आज कलेक्टर परिसर पहुंचे नामांकन लेने के लिए। क्या है, किस बात को लेकर नाराज़गी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने जब शामिल हुआ तो मुझे आश्वासन किया गया था कि तुम्हें टिकट दी जाएगी और मुझे टिकट नहीं दी गई। और ये सामान्य वर्ग की सीट है, हम लोग का आशा था कि यहाँ सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को टिकट दी जाएगी, लेकिन चलो पिछड़ा वर्ग से भी टिकट दे दिया। दीपेश साहू जी से मुझे किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भाई अरुण साहू जी, आज वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पिछड़ा वर्ग से हैं, यहाँ के सांसद भी पिछड़ा वर्ग से हैं, तो हम चाहते हैं कि ऑलरेडी साजा से सामान्य वर्ग की सीट में ईश्वर साहू जी चुनाव लड़ रहे हैं। जो भुवनेश्वर साहू जी जिनकी शहादत हुई, उनके पिताजी, और तो दयाल दास बगल जी जो आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। ये 3 सीट का ये जिला है। इस ज़िले में कम से कम ये सीट सामान्य है। लगातार यहाँ सामान्य वर्ग के विधायक बनते रहे हैं। जो भी विधायक वर्तमान में वो भी सामान्य वर्ग है, लड़ भी रहे हैं तो भी सामान्य वर्ग से हैं। तो हम चाहते हैं किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए था, ताकि ये तीनों सीट जीत सकें हम लोग, एक माहौल बने। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बना के उनका हाथ मजबूत करें। लेकिन यहाँ समझ से परे है कि लोग जो वरिष्ठ नेता हैं उनके मन में क्या ख्याल आया कि हम लोग की टिकट काट दी गई। उसके बावजूद भी हम लोग शांत बैठ गए थे। लेकिन यहाँ ये स्थिति है, 20,000 लोगों के साथ आप लोगों ने देखा है कि रायपुर में जाकर बेमे तरह के लोगों को ले जाकर शीर्ष नेतृत्व के सामने हम लोगों ने पार्टी प्रवेश किया। लेकिन आज यहाँ पार्टी की मीटिंग हो रही है तो हमें बुलाया नहीं जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा है, यानी सीधा सीधा हम लोग की उपेक्षा की जा रही है। तो हमारी यही लड़ाई है कि इतनी बड़ी पार्टी जो हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर, अमित शाह जी का चेहरा देखकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हिंदू सनातन की रक्षा के लिए हम लोगों ने शामिल हुआ है। लेकिन यहाँ ये स्थिति है कि यहाँ जो संगठन के कुछ चंद लोग हैं जो आज बिक चुके हैं और जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनका कहना है कि तुमने रायपुर में प्रवेश लिया है, यहाँ प्रवेश नहीं लिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या गाँव-गाँव में प्रवेश करना पड़ता है और किसी प्रकार का कोई किसी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जबकि प्रदेश जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी कि आप प्रवेश करोगे, उसके बाद मैं यहाँ जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दूसरे दिन मीटिंग करवाऊंगा, आपको बुला के यहाँ सदस्यता दूंगा। न किसी का फ़ोन है, न किसी का बुलावा है। यहाँ पार्टी का जो प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया है, न पूछ है न कोई परख है। इसलिए हम लोगों ने फार्म लिया है। अब देखते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, सम्मान देती, क्या देती है। अन्यथा हो सकता है जैसे कार्यकर्ता चाहेंगे हम लोग विचार बनाएंगे। तो प्रवेश में तो ले लिए है और सम्मान नहीं मिला अभी हमने अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से हमने टिकट खरीदा है। उम्मीद है माननीय नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी, अमित शाह तक बात पहुंचेगी और हम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। वो हम लोग के जो यहाँ जो हमारे जो साथी हैं उनके भावनाओं से वो समझकर जरूर अपना फैसला बदलेंगे। टिकट नहीं बदली तो क्या आप रण में निर्दलीय लड़ेंगे? लड़ सकते हैं। मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगा, क्योंकि यहाँ के जनता से मैं बहुत स्नेह प्यार करता हूँ। यहाँ मैं जब पिछले समय चुनाव लड़ा था निर्दलीय तो मैं 30,000 वोट पाया था। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ की जनता चाहेगी और यहाँ की आर्थिक उन्नति और किसानों के आर्थिक विकास के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। तो अगर ये जो आदेश करेंगे वो मैं करूँगा। ये तो रही योगेश तिवारी, जिन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा प्रवेश किए थे और जनता के साथ ये हैं। जनता जो चाहेगी योगेश तिवारी उस पर काम करेंगे। बेमेतरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है और उसी सिलसिले में आज हम लोग सब मिल करके, पूरे कार्यकर्ता मिल करके, नेतागढ़ मिल करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए आए थे। लेकिन कोई समय अभाव के कारण यहाँ पे हम लोग जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। लेकिन आने वाले समय में मंडे में हम लोग जो है सुबह 11 बजे फॉर्म को। कैसा देखते हैं चुनाव को लेकर आप? चुनाव आज का चुनाव जो रहेगा आने वाला जो 2023 का एक आम मतदाताओं का चुनाव रहेगा, आम आदमियों का चुनाव रहेगा, एक गरीबों का चुनाव है, एक युवा बेरोजगार का चुनाव है, पूरे किसान जो प्रताड़ित हुए हैं लगातार पिछले 5 साल से उन लोग का चुनाव है। पूरे क्षेत्र की जनता जो है एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, आशीष छाबड़ा के खिलाफ में। हम लोग 2023 में विजय हासिल करेंगे। योगेश तिवारी ने फॉर्म लिया है, वो भाजपा ज्वाइन कर ले, लेकिन आपके द्वारा बुलाया नहीं जा रहा आप लोगों के द्वारा, इसके बाद का आरोप उन्हें लगाया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में योगेश तिवारी जी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। हालांकि उनकी मंशा होगी, लेकिन उनको जल्द मना लिया जाएगा। वो फॉर्म नहीं भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और एक साथ विजय हासिल करेंगे। नहीं है, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का मैंने सदस्यता लिया 20,000 लोगों के साथ और मुझे टिकट का आश्वासन दिया गया था। मुझे टिकट नहीं दिया गया, तब भी मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। यहाँ पार्टी के बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है, कोई मैसेज नहीं दे रहा है, कोई फ़ोन नहीं दे रहा है। हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखकर हम लोगों ने पार्टी का सदस्यता लिया था। आज जब मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा तो मेरे कार्यकर्ताओं को क्या सम्मान मिलेगा? ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। रायपुर में प्रवेश किया है, यहाँ प्रवेश नहीं किया है और उसको अगर पार्टी में आ गया तो उसको आना चाहिए, हम क्यों बुलाएंगे? यानी इस तरह से लोग बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ जो पदाधिकारी हैं वो लोग खुद सेट हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग सम्मान चाहिए और 2 दिन में हम लोग देखते हैं
और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी एक बार विचार करे। आज जो स्थिति है ये सामान्य सीट है, आपका साझा उसमें जब आरक्षित किसी वर्ग को दिया गया है तो यहाँ कम से कम तो तीनों सीट में माहौल बनेगा। आपने यहाँ भी आरक्षित दे दिया, पिछड़ा वर्ग दे दिया, वहाँ भी पिछड़ा वर्ग दे दिया, एक सीट ऑलरेडी नवागढ़ आरक्षित है। तो हम चाहते हैं अगर पिछड़ा वर्ग किसी साहू समाज को देना है लोकसभा में दीजिए, लोकसभा में आप दीजिए, हम साहू समाज को हम लोग समर्थन करेंगे। और दीपेश से हमारे किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, लेकिन जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं है, लोग हराने लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो विचार करना चाहिए एक बार, ये सामान्य सीट है तो सामान्य के वर्ग के लोगों को देना चाहिए। कितना आवेदन खरीदे आपने? आवेदन कितना खरीदे हैं आपने? मैंने पहले तो 3 आवेदन का था, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से आवेदन अभी खरीदा है, 1 ही आवेदन खरीदा मैंने। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। मैंने उनको देखकर पार्टी में मैंने शामिल हुआ है, तो जो सामान्य वर्ग का सीट है तो जरूर किसी सामान्य व्यक्ति को नाम पर विचार किया जाएगा, क्योंकि मुझे मोदी जी और अमित शाह जी को अगर नहीं करते हैं तो फिर कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे आप? देखेंगे फिर जिस समय कार्यकर्ता जो विचार करेगा 30 तारीख को हम लोग फैसला करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मीटिंग करके हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग को सम्मान जो मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी अगर सम्मान देती है तो हम माननीय मोदी जी के साथ पहले भी थे, हिंदू सनातन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, और नहीं देंगे तो विचार करेंगे। मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा से।